हेलो एवरीवन। आ, आप सभी अगर अपना वीडियो ऑन करेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा मुझे भी इंटरेक्शन करने में। तो प्लीज़ जो मतलब कंफर्टेबल है वीडियो ऑन करने के लिए, आप अपनी वीडियो ऑन ज़रूर कीजिएगा। जस्ट अभी और मेंबर भी साथ में ऐड हो रहे हैं, तब तक थोड़ा सा ये चीज़ें आपको बता देती हूँ कि आज का सेशन वैसे तो डेफिनेटली आप सभी को पता भी होगा, और जिनको ये लिंक शेयर किया गया है उनके अपलाइन ने किया है या किसी भी पर्सन ने किया है, तो डेफिनेटली पोस्टर देख के या मैसेज देख के उनको क्लियर हो गया होगा कि ऑटोमेशन क्यों जरूरी है आज के टाइम पे। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस कर रहे हो या फॉरएवर से जुड़े हुए हो या सोच रहे हो करने के लिए कि हाँ फॉरएवर को स्टार्ट करना है, बट फॉरएवर तो नॉर्मली कोई पर्सन ऐसे हैं जो ऑफलाइन भी कर रहे हैं आज के टाइम पे, विदाउट ऑटोमेशन भी कर रहे हैं। बट हमारी टीम है या हमारी कम्युनिटी है जो कि ऑटोमेशन के साथ कर रही है। तो क्या चीज है, क्या ऐसा ऐसा एक्स्ट्रा आपको मिल जाता है ऑटोमेशन में, या ऑटोमेशन आज के टाइम पे क्यों इतना ज्यादा जरूरी हो चुका है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जस्ट आप कंफर्म कीजिएगा मुझे कि मेरी स्क्रीन आप सभी को शेयर हो रही है। सेशन स्टार्ट करते हैं। बेसिकली ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि ऑटोमेशन क्यों जरूरी है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, या अगर आप फॉरएवर बिजनेस को स्टार्ट करने की सोच रहे हो, स्टार्ट कर चुके हो, कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अभी स्टार्ट करना होगा, या कुछ लोग हैं जो ऑलरेडी हमारे टीएलएफ कम्युनिटी का पार्ट बन चुके हैं, तो उनके लिए भी ये सेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उन्हें ये चीज क्लियर होने वाली है कि अगर उन्होंने टीएलएफ के साथ स्टार्ट करने के बारे में सोचा है, तो ये ऑटोमेशन उनको कितना जो उनका बिजनेस है या उनके वर्कलोड को कितना कम करेगा और बिजनेस को कितना 10x उनका बढ़ा देगा। तो ऑटोमेशन के बारे में बेसिकली जानेंगे आज के इस मैं अपनी प्रेजेंटेशन में आपके साथ शेयर करूंगी। तो पहले सबसे पहले इस चीज के बारे में बात कर लेते हैं कि ऑटोमेशन आज क्यों जरूरी है, आज के टाइम पे क्यों जरूरी है, या आज ऐसा क्या चेंज आ गया है एकदम से कि ऑटोमेशन के बारे में ज्यादा जानना जरूरी हो गया है। क्योंकि आज का जो टाइम है, मोस्टली आप सभी को पता होगा, एआई का जमाना है। बहुत सारे टूल्स को हम यूज करते हैं, बहुत सारा हमारा वर्कलोड ऐसा हो जाता है कि जिसको कहीं ना कहीं हम चाहते हैं कि थोड़ा सा हमारे लिए कम हो जाए, या आज के टाइम के अकॉर्डिंगली। जैसे आप सभी को पता होगा कि अगर मार्केट में कोई चीज आती है या कुछ भी ऐसा आ गया, कोई सॉफ्टवेयर आ गया, या फोन लगा लीजिए, लैपटॉप लगा लीजिए, कुछ भी ऐसी चीजें आ गई हैं, तो वो अपने आप को क्यों अपडेट करते हैं आज के टाइम के लिए, ताकि वो मार्केट में हमेशा बरकरार रहे। तो एक तरीके से अगर मैं ये कहूँ कि आपको अगर अपनी इस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में, इस बिजनेस में हमेशा के लिए कंटिन्यू रहना है, बरकरार रहना है, तो आज के इस टाइम पे, आज के वर्ल्ड में ऑटोमेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमें अपने आप को टाइम टू टाइम अपडेट करना होता है। जिससे कि आप जब अपने आप को अपडेट करोगे तो डेफिनेटली आप अपने आप को एक तरीके से अपग्रेड कर रहे हो, बता रहे हो कि हाँ भी जो चीजें हैं मार्केट में उसके अकॉर्डिंगली ही आप काम कर रहे हो, वो पुराने वाले मेथड से काम नहीं कर रहे हो। और अगर आप कहीं ना कहीं ऑफलाइन या कुछ ऐसा बिजनेस जो भी कर रहे हो आप फॉरएवर का, या इसके अलावा कोई भी बिजनेस कर रहे हो ऑनलाइन, अगर आप ऑटोमेशन के साथ अभी भी नहीं कर रहे हो, तो कौन कौन सी प्रॉब्लम है जिन्हें आप फेस कर रहे हो या माइट भी हो सकता है आपके साथ आने वाले टाइम में ये चीजें आ सकती हैं। तो जैसे कि ट्रेडिशनल नेटवर्क मार्केटिंग, जो कि पहले के टाइम पे कहा जा सकता है कि हाँ पहले के टाइम पे लोग यूज करते थे, कि मैनुअल सिस्टम था, पुराना तरीका था। मतलब आपके पास कुछ पर्सन आ रहे हैं, या आपने कहीं ना कहीं अपनी लिस्ट क्रिएट की है कि किन पर्सन के साथ अपने बिजनेस को आप शेयर करना चाहते हो, अपने प्रोडक्ट को शेयर करना चाहते हो, तो आप मैनुअली तरीके से कैसे कर रहे थे, डायरी में नोट डाउन करना एक एक पर्सन की पूरी पूरी डिटेल, कि क्या उनका नाम है, मैं पूरा एक्सप्लेन करूं, अगर उनका क्या नाम है, कहाँ से बिलोंग करते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर, और भी अगर आपको इसके अलावा कुछ चीजों की जरूरत पड़ती है। फिर उसके बाद, अब ऐसा तो मुझे नहीं लगता कि अगर कोई पर्सन 10 लोगों से या 50 लोगों से बात कर रहा है, तो उसे पूरा का पूरा अपडेट है कि वो 50 के 50 लोगों से उसकी क्या बातचीत हुई है, कि उसके माइंड में पूरी चीजें क्लियर हैं, कि नेक्स्ट टाइम वो जब उस पर्सन के साथ बात कर रहा है तो उसको पहले से ही सब चीजें क्लियर है कि इनकी लास्ट बात क्या हुई थी। कहीं ना कहीं ये चीजें मिस हो जाती हैं मैनुअल सिस्टम में। और अगर आप कहीं ये सोचते हो कि ये मैं मिस नहीं करना चाहता हूँ, तो आप क्या करते हो, डायरी में हर एक चीज को नोट करते हो। वहां पे किसका टाइम ज्यादा कंज्यूम हो रहा है, आपका टाइम कंज्यूम होता है। आप जरूरत से ज्यादा एक चीज के लिए, पर्टिकुलर सिर्फ एक चीज के लिए जो टाइम आप 5 या 10 मिनट में खत्म कर सकते हो जिस काम को, वहां पे कम से कम आपके घंटों निकलते हैं।
क्योंकि हर एक चीज को मैन्युअली तरीके से आप अपनी डायरी के अंदर नोट डाउन कर रहे हो। चाहे वो आपके कुछ ट्रेनिंग्स हैं, चाहे वो आपके कुछ टिप्स हैं, लीड के साथ क्या बात हुई है, उनके फॉलोअप कैसे हुए हैं, किस लीड से कब बात हुई थी, उनको किस चीज के बारे में बताना है, ईच एंड एवरीथिंग आप अपने फोन के आप अपनी डायरी के अंदर मेंशन करते हो। कहीं पे कि मुझे सब चीजें अपने माइंड में नहीं मैं रख सकता हूँ, तो मैं अपनी डायरी में नोट करता हूँ। तो मैनुअल तरीका आपका कहीं ना कहीं टाइम कंज्यूम करता है। नेक्स्ट बात कर रहे हैं कि उससे आपकी ग्रोथ ब्रोक हो रही है। मतलब जहां पे आप एक पर्सन की पूरी डिटेल लिखने के लिए, या आपने आपके पास 10 प्रोस्पेक्ट है, उनकी पूरी डिटेल लिखने के लिए आप घंटे 2 घंटे दे रहे हो, आप एक बार जरूर सोचिएगा कि क्या वो टाइम का अगर आप बाकी के कामों में दो, तो वहां पे आपकी ग्रोथ ज्यादा होगी। उस काम में दो जहां पे आपका प्रोडक्टिविटी निकलने वाली है, उस चीज में अगर आप अपने टाइम को कंज्यूम करो ताकि आपका बिजनेस आगे ग्रोथ कर पाए। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम आपको सबसे ज्यादा फेस करनी पड़ती है, जिससे कि कहीं ना कहीं मार्केट में ये भी बेहतर है कि ये बिजनेस में ज्यादा लोग इनकम जनरेट नहीं कर पाते हैं, या ये बिजनेस चलता नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपने उन पुराने पुराने जो उनके तरीके हैं ना, उस पे कहीं ना कहीं उनका ध्यान नहीं जा रहा होता है, या उस तरीकों को वो छोड़ना भी नहीं चाह रहे होते। समटाइम्स कुछ पर्सन का ऐसा भी माइंडसेट होता है। नेक्स्ट बात कर रहे हैं कि जैसा मैंने आपको ऑलरेडी क्लियर किया कि टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम हो रहा है। आप खुद ही एक टाइम पे आके इतना फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो कि एक काम को करने में जब मेरा इतना टाइम कंज्यूम हो रहा है, तो मैं बाकी की सब चीजों को कैसे करूंगा। अब हो सकता है आप ऑफलाइन कर रहे हो या विदाउट ऑटोमेशन पे हो अभी, या सोच रहे हो कि विदाउट ऑटोमेशन कर लेना चाहिए, तो उसमें ये चीज होगी कि आपका टाइम इतना कंज्यूम होगा। और फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी टीम बन चुकी है, या आपकी टीम बनने वाली है, या आपको पता है कि अभी मेरे पास कुछ पर्सन आने वाले हैं, माइंड में कई क्वेश्चंस आ रहे होंगे कि ठीक है मैंने अभी जस्ट स्टार्टअप किया है, मैं खुद ही अभी सीख रहा हूँ या सीख रही हूँ, अगर कोई पर्सन मेरे साथ इस बिजनेस के बारे में जानना चाहता है, मैं उसको किस तरीके से क्लैरिटी दूंगा, मुझे उसको किस तरीके से समझाना है। या फिर मैंने अभी अपनी जस्ट स्टार्ट की है, और पर आप चाहते हो कि मेरा टाइम भी कंज्यूम ज्यादा नहीं हो, मैं जल्दी से जल्दी अपनी सब चीजों को सीख के जो भी आपका माइंडसेट है कि हाँ आप यहाँ पे जैसी भी ग्रोथ लेना चाहते हो, फाइनेंशियली स्किल को इम्प्रूव करना चाहते हो, वो आपकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाए। बट यहाँ पे एक ही काम को करने में इतना टाइम कंज्यूम हो रहा होता है, ट्रेनिंग्स करने में, सब चीजों को करने में इतना टाइम कंज्यूम हो रहा होता है, एक टाइम पे आके आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो कि अगर इतना टाइम देना है तो आई थिंक किसी और चीज पे ही काम कर लेना चाहिए, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं मिस्ड आपकी अपॉर्चुनिटीज हो जाती हैं, फॉलोअप्स मिस हो जाते हैं, क्योंकि डायरी में मेंटेन कर रहे हो, तो हो सकता है ना, अब ऐसा नहीं है कि डेली ही डायरी के हर एक पन्ने को आप खोल खोल के चेक करो कि किस पर्सन को कब फॉलोअप करना है, किसके साथ लास्ट कब बात हुई थी, उसको किस तरीके से आगे मुझे बताना है। तो आपकी कुछ ना कुछ चीजें यहाँ पे मिस होने लग जाती हैं। हो सकता है आपकी टीम के साथ किस तरीके से बात करनी है, उनको किस तरीके से फॉलोअप करना है, वो भी आपका मिस हो जाता है। जो कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की एक मेन चीज है कि अगर आपके फॉलोअर्स बस चल रहे हैं और आपकी प्रेजेंटेशन है, या आप अच्छे तरीके से सब चीजों को बता पा रहे हो, तो आपका बिजनेस बहुत अच्छे तरीके से ग्रोथ करता है। नेक्स्ट बात कर रहे हैं डुप्लीकेशन इश्यूज आते हैं, जैसे कि अब आपकी टीम बन चुकी है, तो उनकी ट्रेनिंग किस तरीके से की जाए, उनको किस तरीके से मैं समझाऊं कि जिस जैसे मैं बिजनेस कर रहा हूँ या जिस माइंडसेट से मैं आया हूँ, मेरे साथ वो भी उसी तरीके से कदम मिला के चले। मतलब आप ये चाहते हो कि मेरा ऐसा अगर मैं इस बिजनेस को अच्छे से टाइम दे रहा हूँ, तो ऐसा कुछ मेरे पास हो कि मुझे ट्रेनिंग्स या कुछ चीजें अपनी टीम को डुप्लीकेट करने में इजी हो जाए, कि मैं भी अपना बिजनेस भी कर पा रहा हूँ और साथ के साथ टीम को भी मैं सब चीजें क्लियर कर पा रहा हूँ कि वो टीम मेरे साथ उसी तरीके से ग्रोथ कर रही है जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ। क्योंकि अगर आपकी टीम ग्रोथ करती है, तो ही आपकी उससे भी ज्यादा ग्रोथ होती है, और तो ही आपका बिजनेस अच्छे से चलता है। तो ये ट्रेनिंग्स किस तरीके से दी जाए, या तो आप खुद से ही सारी ट्रेनिंग्स दोगे, खुद से ही सब चीजें बताओगे, और अगेन आपका वहां पे टाइम जाएगा। टीम को अलग से टाइम दे रहे हो, अपनी खुद के प्रोस्पेक्ट को अलग से टाइम दे रहे हो, उनके साथ फॉलोअप अलग से कर रहे हो। और अगर अभी आप लर्निंग मोड पे हो, और नेटवर्क मार्केटिंग में लर्निंग मोड हमेशा ही ऑन रहता है, तो आपके पास इतने मतलब 24 आवर्स है डेफिनेटली। बट यहाँ पे एक तरीके से वो चीज आ जाएगी कि जस्ट सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस ही बचा है, या जस्ट सिर्फ सारा टाइम मैंने फॉर एवर को दे दिया है। जिस माइंडसेट से आया था कि मेरी अपनी फैमिली टाइम होगा, या मेरे पास मैंने इसको एज अ साइड इनकम के लिए स्टार्ट किया था, मैं जॉब पर्सन हूँ, मैं कुछ और कर रहा हूँ,
बट यहाँ पे ही मुझे अगर इतना टाइम कंज्यूम करना पड़ रहा है तो मैं कैसे सब चीजों को मैनेज करूंगा। तो डुप्लीकेशन इशू भी होता है कुछ पर्सन को कि मुझे ही क्लियर नहीं है मैं आगे अपनी टीम को क्या सिखाऊं, या मुझे अपनी टीम को किस तरीके से ग्रोथ के लिए या अपनी टीम को किस तरीके से बताना है। नेक्स्ट बात करती हूँ लीड जनरेशन प्रॉब्लम, क्योंकि मोस्टली जब पर्सन ज्वाइन तो कर लेता है, उसको नो डाउट फॉरएवर का बिजनेस अच्छा लग रहा है, ऑनलाइन बिजनेस बहुत अच्छा लग रहा है, बट मेन प्रॉब्लम सबकी यहाँ पे आती है कि मेरे पास लोग कहाँ से आएंगे, मैं नए लोगों को कहाँ से लाऊंगा। वैसा तो नहीं है कि आप सारा का सारा बिजनेस अपने फैमिली मेंबर्स के साथ ही करोगे, और ऑटोमेशन एक ऐसा पार्ट है कि आपको अपने फैमिली मेंबर्स या अपने रिलेटिव या अपने फ्रेंड सर्कल में इस बिजनेस को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ती है, नए लोगों के साथ अपने बिजनेस को करते हो। तो ये एक मेन प्रॉब्लम आती है इस बिजनेस को करने के लिए कि मैं लोगों को कहाँ से लाऊंगा। मैं जैसे हाउसवाइफ का एक एग्जांपल लूं कि मैं घर से ज्यादा बाहर ही नहीं निकलती हूँ, मेरा किसी के साथ इतना ज्यादा इंटरेक्शन ही नहीं होता है, मेरी किसी के साथ बातचीत ही नहीं हो रही है। मैं कैसे लोगों को एक्सप्लेन करूंगी इस बिजनेस के बारे में, या कैसे उनको अपने बिजनेस में ला सकती हूँ। चाहती हूँ इस बिजनेस में ग्रोथ करना, बट मैं नए लोगों को कैसे लाऊंगी। या जॉब पर्सन है, डेली तो मैं मॉर्निंग टू इवनिंग मेरा टाइम ऑफिस में निकल रहा है, नए लोगों से किस टाइम पे बात करूं, या नए लोग कैसे आएंगे मेरे पास। तो ये मेन एक इशू आता है इस बिजनेस के लिए कि लीड कहाँ से आएगी, क्योंकि अगर आपकी लीड आ रही है, आपका बिजनेस ऑटोमेशन पे चल रहा है, तो डेफिनेटली आप ग्रोथ मोड पे हो। नेक्स्ट बात कर रहे हैं स्ट्रेस ओवर वर्क। आपको इतना ज्यादा स्ट्रेस हो जाता है कि काम, जैसा पहले भी एक्सप्लेन किया, कि यही काम सबसे ज्यादा बर्डन दिखने लग जाता है। यही लगता है कि ये सबसे बर्डन वाला काम है, सबके सब चीजें मुझे ही करनी है, क्योंकि फिजिकली आपकी ही अपनी एक्टिविटी है, आप ही हर चीज में खुद इन्वॉल्व हो। और कहा भी जाता है ना कि अगर आप आज के टाइम पे अगर मैं बात करूं कि अगर आप ऑनलाइन बिजनेस सॉरी ऑफलाइन बिजनेस कर रहे हो, या कहीं ना कहीं आपने ऑटोमेशन को अभी अपने बिजनेस के अंदर नहीं लेके आए हो, तो हर एक चीज में आप ही एक्टिविटी पार्टिसिपेट कर रहे हो। और कहाँ अगर आपने वो पार्टिसिपेशन कहीं कम कर दी, या किसी भी रीजन से आप कहीं पे बिजी हो गए हो और आप नहीं कर पा रहे हो, तो क्या बाकी के पर्सन भी उसी तरीके से कर पा रहे हैं? तो कहीं ना कहीं आपका बिजनेस वहां पे स्लो हो जाता है। अगर आप एक्टिवली काम कर रहे हो तो आपका बिजनेस ग्रोथ कर रहा है। जिस मंथ में या जिस दिन आप एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं हो कर रहे होते हो, आपका बिजनेस वहां पे डाउन फ्लो में आने लग जाता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस या ऑटोमेशन का ये बेनिफिट है कि अगर जब स्टार्ट किया है तो वो फ्लो मेरा बढ़ना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर वर्कलोड ज्यादा बढ़ जाता है कि यहाँ पे किस तरीके से चीजों को मैनेज करूं, और डे की प्लानिंग कैसे करूं, कैसे इस सब चीजों को मैं कर पाऊं कि हर चीज मेरी मैनेज हो रही है डेली टू डेली। मैं नए लोगों से भी बात कर रहा हूँ, मैं फॉलोअप भी अच्छे से कर पा रहा हूँ, टीम को भी अच्छे से मैनेज कर पा रहा हूँ, टीम को ट्रेनिंग भी अच्छे से दे पा रहा हूँ, और कुछ इसके अलावा एक्स्ट्रा मेरी अपनी लर्निंग है, मैं वो भी कर पा रहा हूँ, और अपना फैमिली टाइम भी निकाल पा रहा हूँ। तो ये आपको एक तरीके से बोझ लगने लग जाता है जब आप अपने बिजनेस को ऑफलाइन या विदाउट ऑटोमेशन कर रहे होते हैं। आप मैंने आपको अभी तक बताई हैं प्रॉब्लम्स, अब प्रॉब्लम्स बताई हैं तो डेफिनेटली सोल्यूशन भी मैं ही बताऊंगी कि सोल्यूशन क्या है इन सब चीजों का। तो जैसा कि हमने बात करनी थी ऑटोमेशन पर, कि ऑटोमेशन क्यों जरूरी है नेटवर्क मार्केटिंग में, तो उसी के बारे में बात करें कि आप इतनी सारी प्रॉब्लम्स के बाद नाउ आप एंटर एंटर करता है ऑटोमेशन, एंटर कर रहा है अब आपकी लाइफ में ऑटोमेशन, क्योंकि आप आज इसके सेशन में हो, इस सेशन में हो, टीएलएफ के कहीं ना कहीं आप पार्ट बन चुके हो। तो जो आपका वर्क है, जो आपका नेटवर्क मार्केटिंग फॉरएवर का बिजनेस है, वो आपका कहीं ना कहीं स्मार्ट वर्क हो चुका है, क्योंकि आप कर रहे हो ऑटोमेशन के साथ। आप ऑटोमेशन के साथ कर रहे हो सकता है आप में से कुछ पर्सन ऐसे हो जो कि अभी फर्स्ट टाइम इस सेशन को देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम हमारी कम्युनिटी के बारे में जान रहे हैं। तो उनको बेसिकली ये हो सकता है कि ये ऑटोमेशन है क्या। आप बार बार ऑटोमेशन के बारे में बात कर रहे हो, या टीएलएफ को जाना ही ऑटोमेशन के नाम से जाना जाता है, बट ये क्या चीज है, ऑटोमेशन क्या होता है? बेसिकली ऑटोमेशन ये होता है कि जब आप अपने कुछ काम जो कि आपको डेली रूटीन पे करने होते हैं, फॉर एग्जाम्पल लीड जनरेशन, लोगों से बात करना, लोगों को अपने बिजनेस के बारे में बताना, उनके फॉलोअप करना, रेगुलर उनके फॉलोअप करना, उनको मैसेजेस वगैरह सेंड करना, ये आप डे वन पे एक ऑटोमेशन के साथ कुछ टूल के साथ सेट कर देते हो, जिसकी वजह से आपका बिजनेस 24 आवर्स 24x7 मतलब चलता है। आप नहीं भी अवेलेबल हो तो भी आपका बिजनेस रन कर रहा है, बैकएंड पे आपके कुछ टूल वर्क कर रहे हैं जिसकी वजह से आपका बिजनेस रन कर रहा है। अभी हो सकता है कि आप ये सेशन देख रहे हैं, या जो ऑलरेडी टीएलएफ का पार्ट है वो इस चीज को काफी से अच्छे से रेजोनेट करेंगे
कि वो इस सेशन के अंदर हैं, बट बैकएंड पे कुछ मतलब टूल चल रहे हैं और उनको मेल आ रही है, उनको मैसेजेस आ रहे हैं कि इस पर्सन ने आपके वेबिनार को देख लिया, इस पर्सन ने आपके साथ ज्वाइनिंग कर ली। तो बेसिकली ऑटोमेशन अगर सीधे सीधे इजी लैंग्वेज में क्लियर करूं, कि आप कोई भी काम कर रहे हो, आप जॉब पे हो या हाउसवाइफ है, वो घर के काम कर रही हैं, पर बैकएंड पे उनका टूल, उनका डिजिटल एसेट्स, उनके डिजिटल अवतार काम कर रहे हैं उनके बिहाफ पे। आप यहाँ पे एक चीज बताऊं, कि हो सकता है कि जब आप ऑटोमेशन के साथ बिजनेस कर रहे हो, आपका ऑटोमेशन के साथ बिजनेस हो रहा है, तो क्या आप इस चीज को इस चीज से रिलेट कीजिएगा कि मैं बिजनेस कर रहा हूँ या मैंने पार्ट टाइम ये बिजनेस को स्टार्ट किया है जॉब के साथ साथ। ऑफिस के टाइम पे किसी पर्सन का कॉल या मैसेज आ जाता है आपके सोशल मीडिया अकाउंट को देखे, या किसी भी तरीके से आपने उसको बिजनेस के लिए अप्रोच किया, तो क्या आप हमेशा अवेलेबल हो उस पर्सन को बताने के लिए कि ये बिजनेस क्या है? हर पर्सन को अलग अलग से आप सारी प्रेजेंटेशन दो। तो यहाँ पे ऑटोमेशन एक्चुअल आपका वर्क करता है। और बेसिकली ऑटोमेशन इजी लैंग्वेज में यही चीज है कि आपके बिहाव पे आपके डिजिटल अवतार, आपका डिजिटल असेट काम करता है, कुछ लिंक उसके बिहाव पे काम करते हैं। अब बात करें कि इससे होता क्या है, इससे क्या चीजें आपको बेनिफिट क्या मिलते हैं। सबसे बड़ा चीज जो कि टाइम, और हम कहीं ना कहीं अपने टाइम को ना प्रीशियस नहीं समझते हैं, क्योंकि मेरा अपना टाइम है किसी भी काम को करने के लिए, जहां मुझे सिर्फ 10 मिनट लगने हैं, अगर मैं आधा घंटा लगा रहा हूँ, 1 घंटा लगा भी रही हूँ, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि टाइम जब हम यूज कर रहे होते हैं ना, तो हमें ऐसा लगता है कि यहाँ पे हमारा पैसा नहीं जा रहा है। बट यहाँ पे एक्चुअल में आपका टाइम इतना प्रीशियस है कि अगर आप उसको बहुत अच्छे तरीके से यूज करोगे, यही टाइम आपकी ग्रोथ में काम करेगा। यही टाइम आपको जो टाइम है कन्वर्ट होगा आपकी मनी में। तो ऑटोमेशन के साथ काम करने पे आपका टाइम सेव होता है। कुछ आपके बैकएंड पे काम ऐसे चल रहा होता है जिसकी वजह से बार बार पर्सन के फॉलो अप्स नहीं करने पड़ते हैं, या बार बार अपने बिजनेस को बताना नहीं पड़ता है। एक एग्जांपल से बताती हूँ कि आज के टाइम पे कुछ लोग ना फॉरएवर के बिजनेस को अगर कर रहे हैं, तो एक अपना पर्टिकुलर ऑफिस ओपन करके रखा हुआ है। हो सकता है कि अपने घर में भी कर रहे हैं कुछ लोग, या कुछ लोग ना ऑफिस ओपन करते हैं कि ये हमारा फॉरएवर का बिजनेस, मतलब हम कर रहे हैं और ये ऑफिस है। अब 10 लोग हैं, 10 लोगों ने उनको कांटेक्ट किया कि मुझे इस बिजनेस के बारे में जानना है। अब उसका ऑफिस है पर्टिकुलर, हर एक पर्सन को वो अलग अलग से टाइम देगा, 10 लोगों को पूरा अच्छे तरीके से बिजनेस के बारे में बताएगा। फॉरएवर क्या है, फॉरएवर में कैसे बिजनेस रन करना है, फॉरएवर का मार्केटिंग प्लान, फॉरएवर में कैसे पैसा आपके पास आएगा। और आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या एक पर्सन को जब वो डील कर रहा है, तो अप्रोक्सीमेटली 1 घंटा कन्वर्ट करने में उसे लग जाएगा। समटाइम्स इससे ज्यादा भी लगेगा, क्योंकि पर्सन के अगर कुछ ना कुछ डाउट होंगे, कुछ क्लैरिटी देनी होगी, तो उसको देने के लिए उसको टाइम कंज्यूम करना ही पड़ेगा। तो अगर मैं छोटा छोटा अगर मैं कैलकुलेशन करूं कि 10 लोग हैं, 10 लोगों को अगर वो 1 घंटा देता है, तो 10 घंटे तो उसके सिर्फ प्रेजेंटेशन देने में ही निकल गए। बट क्या हो कि ऑटोमेशन जो कि फॉरएवर के बिजनेस में टीएलएफ आपको क्या देता है, कुछ ऐसे यूनिक लिंक देता है कि अगर कोई पर्सन आपको कांटेक्ट करता है कि मुझे इस बिजनेस के बारे में जानना है, 10 लोग भी आपको कांटेक्ट कर रहे हैं कि मुझे इस बिजनेस के बारे में जानना है, बैकएंड पे आपके लिंक शेयर किए जाते हैं, और वो लिंक काम करता है आपकी प्रेजेंटेशन को बताने के लिए। वहां पे आप अपना प्रेजेंटेशन नहीं दे रहे हो, आप बिजनेस के बारे में नहीं बता रहे हो, बैकएंड पे आपके टूल ऑलरेडी उसको सब चीजें क्लियर कर रहे हैं इस बिजनेस के बारे में, कैसे बिजनेस करना है, कैसे आप ग्रोथ करोगे, स्टार्टअप कैसे करना है, ईच एंड एवरीथिंग। पर्सन के जितने भी डाउट आ सकते हैं, वो सब चीजें आपको पहले से ही मिलती हैं। और यहाँ पे टीएलएफ आपको ऐसे लिंक प्रोवाइड करता है डे 1 पे, जिससे कि आपका टाइम सेव होता है। आप 10 लोगों को वो लिंक शेयर कर रहे हो, वो बैकएंड पे आपके प्रेजेंटेशन, आपके बिजनेस को समझ रहे हैं, मीनवाइल आप अपने बाकी के काम कर रहे हो। तो यहाँ पे आपका टाइम कहीं ना कहीं बहुत अच्छे तरीके से सेव भी हुआ, और आपने अपने टाइम को कन्वर्ट किया मनी के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं कंसिस्टेंसी इन फॉलो। आप फॉलो अप रेगुलर हो रहे हैं, कहीं पे भी आप अपने फॉलो अप को मिस नहीं कर रहे हो। क्यों मिस नहीं कर रहे हो? क्योंकि आपके फॉलो अप हो रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ईमेल मार्केटिंग के थ्रू, व्हाट्सएप मार्केटिंग के थ्रू, आप सब कुछ टूल्स को यूज करके अपने फॉलो अप कर रहे हो। और आपको पता है कि एक टाइम पे, अगर मैं अपनी बात करूं, कि एक टाइम पे दिन के 24 घंटे के अंदर अगर मैं कोई काम कर रही हूँ, तो कोई ना कोई एक आधा काम शायद मैं भूल जाऊंगी, मेरे माइंड से स्किप हो जाएगा कि मुझे ये काम करना है। बट अगर वो काम मैंने अपने टूल के साथ सेटअप किए हुए हैं, क्योंकि वो किससे चल रहा है, एक सॉफ्टवेयर के साथ चल रहा है, तो वो कहीं पे भी मिस नहीं करेगा।
यही पावर होती है आज के टाइम पे डिजिटली, अगर आप अपने बिजनेस को कर रहे हो या अगर आप अपने बिजनेस को ऑटोमेशन पे कर रहे हो। तो मैंने एक ही बारे में कुछ चीजों को सेट करके छोड़ दिया है, एंड बैकएंड पे वो मेरी वर्क कर रही है, मेरे फॉलोअप हो रहे हैं। वो फॉलोअप किन पर्सन के साथ हो रहे हैं, जो कहीं ना कहीं मेरे बिजनेस के लिए इंटरेस्टेड है। कहीं ना कहीं उन्होंने मुझे मैसेज किया है इस बिजनेस के लिए कि आप कौन सा बिजनेस कर रहे हो, आप कैसे कर रहे हो, मुझे इसके बारे में जानना है। तो वो फॉलोअप मेरे साथ के साथ चल रहे हैं, जिससे कि कुछ चीजें मेरी मिस नहीं हो रही हैं। और अगर आपका फॉलोअप स्ट्रांग है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में, तो डेफिनेटली आप बिजनेस में ग्रोथ कर रहे हो, क्योंकि ये की है या एक पावर है फॉलोअप इस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में। अगर यहाँ पे लीड की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, तो उसके आगे फॉलोअप सबसे ज्यादा मस्ट है आपकी। अगर फॉलोअप आपका स्ट्रांग हो रहा है, तो पर्सन आपके साथ डेफिनेटली कनेक्टेड रहता है। नेक्स्ट बात करते हैं डुप्लीकेशन सिंप्लीफाइड। अब मैंने स्टार्टअप किया है, डेफिनेटली मैंने जब स्टार्टअप किया और टीएलएफ के साथ स्टार्टअप किया है और ऑटोमेशन के साथ कर रही हूँ, तो मेरा बिजनेस जरूर ग्रोथ कर रहा है, मेरी टीम भी बढ़ रही है, मेरे पास बहुत से पर्सन भी ज्वाइन कर चुके हैं। अभी मैंने जस्ट स्टार्ट किया है, फॉर एग्जाम्पल लगा रही हूँ, मैंने जस्ट स्टार्ट किया है, या आप में से कुछ होंगे जिन्होंने जस्ट स्टार्ट किया है और विद इन 1 मंथ के 2 मंथ में उनकी टीम स्टार्ट हो गई है। अब हो सकता है आप में से कुछ पर्सन के माइंड में ये आ रहा हो कि अभी तो मुझे ही चीजें क्लियर नहीं हुई हैं, अभी तो मैं ही अच्छे से नहीं समझ पाया हूँ इस चीज बिजनेस के बारे में, मैं बाकी के पर्सन को कैसे समझाऊंगा। या कोई पर्सन रेडी है आपको ज्वाइन करने के लिए, वो चाहता है वो आपके साथ बिजनेस करे, वो आपके साथ काम सीखना चाहता है, बट आप कहीं ना कहीं ये लग रहा है, डर सा आ रहा है कि अगर इन्होंने मेरे साथ स्टार्टअप कर लिया तो मैं इसको कैसे क्लियर करूंगा, या मैं इसको कौन सी चीजें सिखाऊंगा, मैं तो खुद अभी सीख रही हूँ या सिखा रही हूँ, या मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है कि मैं कैसे इन सब चीजों को करूंगा। तो यहाँ पे भी टीएलएफ ही आपकी बहुत हेल्प करता है, ऑटोमेशन आपकी बहुत हेल्प करता है, क्योंकि ऑलरेडी सब चीजें पहले से ही सेटअप की गई हैं कि आपके साथ कोई भी नया पर्सन आता है, तो वहां पे आप उनको वो ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करते हो। ट्रेनिंग एक है, बट लर्नर्स कितने हैं, मतलब आप आपकी कितनी भी बड़ी टीम हो जाए, आपको अपनी टीम को पर्सनली हर चीज ईच एंड एवरीथिंग क्लियर करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ऑटोमेशन पे सब ट्रेनिंग सेट की गई है कि डे 1 या डे 2 डे 3 के अकॉर्डिंगली उनको कौन कौन सी ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, जिससे कि वो भी आप ही की तरह अपने बिजनेस में ग्रोथ कर पाए। अब हो सकता है कुछ पर्सन ऐसे हैं जो ऑलरेडी इस बिजनेस के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं, टेक्निकली बहुत अच्छी नॉलेज रखते हैं, तो उनकी ग्रोथ उनके अकॉर्डिंगली है। हो सकता है उनकी ग्रोथ इतनी जल्दी हो जाए कि अभी कुछ चीजें उनको क्लियर नहीं भी हुई हैं, बट टीम बननी स्टार्ट हो गई है, तो वो भी उनके लिए यहाँ पे भी इजी हो जाता है कि जब आपको ऑटोमेशन पे सारी की सारी ट्रेनिंग्स प्रोवाइड की जा रही हैं, जस्ट क्या किया जाता है, एक लिंक शेयर होता है आपको, और आप अपनी ट्रेनिंग अपनी टीम मेंबर्स के साथ भी शेयर करते हो, और वो भी उन्हीं ट्रेनिंग्स को देके, जिन ट्रेनिंग्स को देख के आप इस बिजनेस में ग्रोथ कर रहे हो, सेम उन्हीं ट्रेनिंग्स को देख के वो भी बिजनेस में ग्रोथ कर रहा है। तो कहीं ना कहीं डुप्लीकेशन करना इजी हो जाता है। आप वहां पे चाहे 10 पर्सन है, या मैं कहूँ 100 पर्सन है, डाउनलाइंस है आपकी, 100 लोगों के साथ आपका बिजनेस कर रहा है, 1000 है, वन उससे भी अप्रोक्सीमेटली ज्यादा भी हो जाते हैं, तो भी आपको डुप्लीकेशन करने में प्रॉब्लम नहीं आती है, क्योंकि आप किस तरीके से चल रहे हो, ऑटोमेशन के साथ चल रहे हो, ऑटोमेशन पे सब चीजें सेट की गई हैं। फॉर एग्जाम्पल, आज मैं आपके सामने ये प्रेजेंटेशन दे रही हूँ, और मैं इसको रिकॉर्ड करके ऑटोमेशन के साथ सेट कर देती हूँ, तो मेरी ये प्रेजेंटेशन आज के टाइम पे, आने वाले टाइम पे आपसे भी ज्यादा लोग अटेंड करेंगे, आपसे भी ज्यादा लोग देख पाएंगे मेरी इस प्रेजेंटेशन को। आज मैं यहाँ पे अपना टाइम कंज्यूम कर रही हूँ, बट आने वाले टाइम पे मुझे ये अपना टाइम कंज्यूम करने की जरूरत नहीं है। ऑटोमेशन क्या है, ऑटोमेशन क्यों जरूरी है, ये मुझे क्लियर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये बैकएंड पे मेरी ये वीडियो वहां पे काम कर रही है। मैं बहुत इजी लैंग्वेज में आपको कुछ चीजें क्लियर कर रही हूँ, ताकि आपके माइंड में क्लियर हो पाए कि बेसिकली ऑटोमेशन क्या है और ये कैसे वर्क करता है आपके लिए। नेक्स्ट बात करते हैं ऑटो लीड जनरेशन। आप डेफिनेटली फॉरएवर के साथ हो, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में हो, तो लीड ऐसी चाहिए कि मतलब आपने कुछ चीजें सेट कर दी हैं, जैसे एक मैग्नेट सेट की हुई है और लोग खुद से अट्रैक्ट होके आ रहे हैं। मतलब कुछ जगह पे ये होता है ना कि रैंडमली आप किसी को कॉल कर रहे हो, रैंडमली आप किसी को अपने बिजनेस के बारे में बता रहे हो, तो वो पर्सन थोड़ा सा इंटरेस्टेड हो भी सकता है, थोड़ा सा नहीं भी हो सकता है, बट आप चाहते हो कि मैं अपने काम को इस तरीके से करूं, इस तरीके से ऑटो पायलट मोड पे करूं कि पर्सन मेरे पास खुद से ही अट्रैक्ट हो जाए।
वो पर्सन मेरे पास खुद से ही अट्रैक्ट हो जो ऑलरेडी करना चाहते हैं, जिनका ऑलरेडी माइंडसेट है। मतलब एक ऐसा वेबिनार ऑलरेडी सेट किया गया है जहाँ पे पता है उस लोगों को कि अगर ये वेबिनार को अटेंड कर रहा हूँ या इस प्रेजेंटेशन को मैं देख रहा हूँ, तो उसे क्लियर है कि यहाँ पे ये नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के बारे में बात की जा रही है, कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट के बारे में बात की जा रही है, ये बिजनेस को स्टार्ट करना है तो किस तरीके से मुझे करना है उसके बारे में उसको पहले से ही क्लियर है। तो जो ऑलरेडी लोग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस फॉरएवर को या और भी अदर कुछ ऐसे इनकम सोर्स को ढूंढ रहे हैं, वैसे ही लोग को आप कैसे अट्रैक्ट करोगे। अब अट्रैक्ट करने के लिए ऐसा नहीं है कि आपको वहां पे खुद से ही फिजिकली सब चीजें करनी है, ये काम भी आपका ऑटोमेशन पे सेट किया जाता है। एक एग्जांपल दूं, आपने सोशल मीडिया पे, क्योंकि आज के टाइम पे सोशल मीडिया इतना ज्यादा पावरफुल कह सकते हो कि हर टाइम पे हर लोग यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। इवन आप रात को 2 या 3 बजे भी चेक करोगे तो यहाँ पे कोई ना कोई आपको ऑनलाइन दिख जाएगा। कुछ पर्सन यूट्यूब देख रहे होंगे, कोई इंस्टाग्राम पे स्क्रॉलिंग कर रहा होगा, कोई फेसबुक पे है, कोई व्हाट्सअप ऑन करके बैठा हुआ है। मतलब ऑनलाइन डेफिनेटली हर टाइम पे कोई ना कोई पर्सन एक्टिव एक्टिव है। अब वहीं पे आपने क्या किया, अपनी कुछ रील या अपनी कुछ वीडियो आपने शेयर करी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे, एंड देन आप उस बिजनेस के बारे में बता रहे हो कि ये बिजनेस क्या है। अब रील के अंदर आप नहीं बता रहे हो, आपने क्या किया है, जो कि टीएलएफ के अंदर आपको एक लिंक शेयर किया जाएगा, या जब आप स्टार्ट करोगे या आपने कर दिया होगा तो डेफिनेटली आपके पास होगा, वो लिंक आपने शेयर किया है। मतलब रात के 2 या 3 बजे भी कोई पर्सन अगर आपकी उस रील पे, आपकी उस वीडियो पे क्लिक करके अपनी इंफॉर्मेशन डालता है, तो भी उस पर्सन के पास आपका वो वेबिनार चला जाता है। उस पर्सन को, या आपको ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि इस पर्सन ने 3 बजे मुझे अप्लाई किया है, अब मैं इसको नेक्स्ट डे मुझे 11-12 बजे इसको डेफिनेटली जल्दी से जल्दी फॉलो अप करना है, जल्दी से जल्दी मुझे इसको अपने बिजनेस के बारे में बताना है। अगर कोई पर्सन फ्री है, उसने 2 बजे आपको अप्लाई किया है, तो भी आपका वहां पे डिजिटल अवतार कह सकते हो कि एक डिजिटल अवतार आपके बिजनेस को वहां पे एक्सप्लेन कर रहा है रात को 2 बजे भी। मतलब आपका बिजनेस जो है वो हमेशा ऑटो पायलट मोड पे है, हमेशा आपका बिजनेस वो रन कर रहा है, आप चाहे एक्टिवेट हो या आप काम कर भी रहे हो या नहीं भी कर रहे हो। कैप्चरिंग अपने आप हो रही है लीड्स की भी, उन लोगों की जो कि आपके बिजनेस के बारे में जानना चाहते हैं। नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम, जस्ट सेकंड, बिजनेस रन आपका 24/7, जैसा ऑलरेडी मैंने क्लियर किया भी है कि आपका बिजनेस कहीं पे भी नहीं सोता है। आप चाहे सो रहे हो, आप किसी टाइम पे अपना रेस्ट कर रहे हो या कहीं बिजी हो गए हो, बट आपका बिजनेस कहीं पे भी नहीं सोता है, क्योंकि वो बैकएंड पे आपके लिए वर्क कर रहा है। तो आपका बिजनेस अगर नहीं सो रहा है, इट मीन्स आपका बिजनेस रन कर रहा है, आप कहीं ना कहीं ग्रोथ कर रहे हो। तो ऑटोमेशन का ये बेनिफिट आपको मिलता है कि 24 आवर 24/7 आपका बिजनेस रन कर रहा है, वहां पे आपके डिजिटल एसेट्स आपके लिए काम कर रहे हैं, कि कोई भी पर्सन अगर आपको कनेक्ट करता है तो आपकी तरफ से उसको सब चीजें शेयर की जा रही हैं। उसको किसी भी चीज में प्रॉब्लम आ रही है, कुछ इशू आ रहे हैं, तो वहां पे भी आपको डिजिटल एसेट्स या आपका डिजिटल अवतार आपका काम कर रहा है, और वो आपकी तरफ से वो चीजों को शेयर कर रहा है, या आपकी तरफ से सब चीजों के बारे में बात कर रहा है। जैसे कस्टमर केयर वाले आजकल बहुत चीजें ये यूज करते हैं, चैट का एक ऑप्शन होता है, वहां पे किया करके एक मतलब पर्सन है, और वो आपके साथ चैट कर रहा है, आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे रहा है। सेम ऐसे ही आपका भी यहाँ पे बिजनेस रन करता है। अब आप वहां पे अवेलेबल हो या नहीं हो, ये सामने वाले पर्सन को शायद पता भी नहीं चल रहा होगा, और आपका बिजनेस आपके साथ रन कर रहा है, आपका बिजनेस या आपके टूल्स वहां पे हर चीजों को क्लियर कर रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हो, आपकी प्रोफेशनल ब्रांडिंग होती है ऑटोमेशन। अब क्योंकि आपका टाइम सेव हो रहा है, अब आपके पास इतना टाइम है कि आप साथ के साथ अपनी पर्सनल ब्रांडिंग भी, मतलब जहां पे डेफिनेटली आपको जरूरत है कुछ वर्क करने की, पर्सनल ब्रांडिंग इन द सेंस मतलब कि सोशल मीडिया के आपके ऊपर आप एक्टिवेट हो रहे हो, वहां पे भी आज के टाइम पे कुछ एआई टूल्स ऐसे आ गए हैं कि आप उसको यूज करके भी अपनी पर्सनल ब्रांडिंग कर सकते हो, जिससे कि लोग आपके साथ ज्यादा से ज्यादा कनेक्टेड होते हैं और आपको कांटेक्ट करते हैं बिजनेस के लिए, और आपका बिजनेस रन कर रहा है बैकएंड पे। यहाँ पे एग्जांपल लूंगी यूट्यूब का, क्योंकि टीएलएफ को बेसिकली क्रिएटर के नाम से जाना जाता है, और एक मेन पॉइंट है यूट्यूब का कि आपने आज यूट्यूब के ऊपर कोई अपनी तरफ से कोई वीडियो या कुछ भी आपने प्रेजेंटेशन बनाई है, अपने बिजनेस के बारे में बताया। फॉर एग्जाम्पल बहुत इजी सा एग्जाम्पल लूं, कि जस्ट आपने ये बताया कि मैंने फॉरएवर को क्यों ज्वाइन किया टीएलएफ के साथ। अब ये वीडियो आपने कहीं ना कहीं रिकॉर्ड करके अपने यूट्यूब चैनल पे डाली है, यूट्यूब चैनल पे
आपने 15 मिनट देके 20 मिनट देके इस वीडियो को रिकॉर्ड किया होगा, पूरी एडिटिंग की होगी, मानती हूँ चलो आधा घंटा लगाया, बट आपने जब उसको यूट्यूब चैनल पे कहीं ना कहीं अपलोड किया, तो क्या लगता है कि सिर्फ वो आधे घंटा जब आपने दिया है, वो वीडियो आपकी तभी रन कर रही है, आने वाले कितने टाइम के अंदर वो आपकी यूट्यूब जो वीडियो है, पता नहीं कितने ही लोग देखेंगे, कितने ही लोग उससे अट्रैक्ट होंगे और कितने ही लोग आपको कनेक्ट करेंगे। तो वो वीडियो एक बार आपने अपना टाइम देके यूट्यूब पे डाली है, पर वो हमेशा, मैं कहूँ जब तक यूट्यूब है, और यूट्यूब हमेशा ही रहने वाला है, तो यूट्यूब जब तक है आपकी वो वीडियो चल रही है, आपके वहां पे लीड की कहीं ना कहीं आपकी कैप्चरिंग हो रही है, तो आपकी पर्सनल ब्रांडिंग में भी ऑटोमेशन काम करता है, आपको वहां पे भी इजी हो जाता है अपनी ब्रांडिंग करने के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं डाटा एनालिस्ट, क्योंकि जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि बिजनेस कर रहे हो, ऑटोमेशन पे चल रहा है, बट एनालाइज भी तो करना है ना कि आज जो स्टेप उठाए हैं, या एक हफ्ते के अंदर मेरा बिजनेस गया कहाँ पे है, या मैंने किस तरीके से ग्रोथ ली है, ताकि आगे आने वाले टाइम में मैं सॉरी, आगे आने वाले टाइम में मैं कुछ स्मार्ट डिसीजन ले पाऊँ अपने बिजनेस के लिए। तो वो एनालाइज भी करना ज्यादा जरूरी है कि आपका बिजनेस किस तरीके से चल रहा है, और उस पे किस किस जगह पे मुझे ग्रोथ करनी है। या जैसा हम कभी कभार चेक करते हैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे, कुछ आपने चीजें शेयर करी हैं, और डेफिनेटली आप सब चेक करते होंगे, क्योंकि मैं तो जरूर चेक करती हूँ कि कौन से मेरी वीडियो है, कौन सी मेरी रील है जो सबसे ज्यादा चल रही है। तो मुझे ये आइडिया हो जाता है कि हाँ ये मेरे जो पर्सन है, या जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, उनको इस तरीके की वीडियोस ज्यादा पसंद आ रही है, तो मुझे इसी तरीके की वीडियोस बनानी है। तो ये एनालाइज किया है मैंने कहीं ना कहीं अपने सोशल मीडिया अकाउंट को। सेम ऐसे ही आपको अपने बिजनेस को एनालाइज करना होता है, जो कि वो भी आपका टूल्स की वजह से होते हैं, इजी हो जाता है करना। मतलब अगर आप डायरी पे नोट डाउन कर रहे हो सब चीजों को, और फिर एनालाइज कर रहे हो, तो आपका टाइम भी कंज्यूम होगा और कुछ ना कुछ चीजें मिस हो जाएंगी। बट क्योंकि आपने टूल के साथ सब चीजें मैनेज कर रखी हैं, तो एनालाइज करना बहुत आसान आसान हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल लूँ कि अगर आप व्हाट्सएप का बिजनेस टूल यूज कर रहे हो, तो वहां पे एक लेबल करके एक आपके पास ऑप्शन आता है, जिससे कि आप कैटेगराइज कर लेते हो अपनी लीड को, कि कौन से पर्सन को कैसे फॉलो अप करना है, किस पर्सन ने ज्वाइन कर लिया है, कौन रेडी है, कौन मेरे पास प्रोडक्ट के लिए आ गया। तो अगर जब आप उस टैब पे जाते हो, तो वो पूरी की पूरी लिस्ट आपकी ओपन हो जाती है कि ये पर्सन मेरे पास किस चीज के लिए थे, कि इनके साथ मेरी मैं कनेक्टेड हुआ हूँ, किस रीजन से हुआ हूँ। तो एक टूल आपका इतना इजी काम करता है कि आपकी वो कैटेगराइज ऑलरेडी हो जाती है लीड्स। आपको अपने बिजनेस को किस तरीके से करना है वो आप अच्छे तरीके से एनालाइज कर पाते हो। तो यहाँ पे भी आपका ऑटोमेशन काम करता है, क्योंकि बैकएंड पे आपके, बार बार वही चीज कह रही हूँ कि टूल आपकी वजह से काम कर रहे हैं, आपके वहां पे टूल चल रहे हैं। नेक्स्ट बात कर रहे हैं कि आप डेफिनेटली जब बिजनेस ऑटोमेशन पे हैं, आप पर्टिकुलर वहां पे टाइम नहीं दे रहे हो, सब चीजें अपने आप अगर हो रही हैं, अब सब चीजें अपने आप हो रही हैं, इन मीन्स की बिल्कुल फ्री होके नहीं बैठना है। डेफिनेटली यहाँ पे भी आपका काम, कुछ काम होते हैं, बट स्ट्रेस जो हो जाता है वो आपका कम हो जाता है। जहां पे आप मैन्युअली विदाउट ऑटोमेशन इस बिजनेस को कर रहे हो, फॉर एवर को कर रहे हो, तो वहां पे आपका स्ट्रेस ज्यादा है, बट ऑटोमेशन के साथ आपका वो स्ट्रेस कम हो जाता है। आप अपने वर्क लाइफ को इजीली और अपनी पर्सनल लाइफ को इजीली बैलेंस कर पा रहे हो, सब चीजों के लिए अच्छे से टाइम निकाल पा रहे हो, बिजनेस भी बहुत अच्छे से चल रहा है, और एक स्ट्रेस फ्री लाइफ जो कि आपने फॉरएवर को स्टार्ट करने से पहले सोची थी कि हाँ यहाँ पे बिजनेस करने पर मेरी लाइफ स्ट्रेसफुल हो जाएगी, मैं इजीली इस बिजनेस को कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, वो लाइफ आप एक्चुअल में जीने लग जाते हो जब आप ऑटोमेशन के साथ, या मैं यहाँ पे कहूँ कि टीएलएफ के साथ करते हो, तो ये गलत नहीं होगा कि अगर आप टीएलएफ के साथ करते हो, तो आपकी वो लाइफ जो होती है वो एकदम से स्ट्रेस फ्री हो जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं कि जो आपका फ्यूचर है वो ऑटोमेटेड हो जाता है। और अभी तक जितनी भी मैंने आपको चीजें क्लियर की हैं, तो आई थिंक मुझे जहां तक लगता है आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी भी मिली होगी, और आप रेडी भी होगे इस बिजनेस को करने के लिए विद टीएलएफ। टीएलएफ के ऑटोमेशन सिस्टम के साथ करने के लिए आप डेफिनेटली रेडी भी होगे। इन केस हो सकता है कुछ आपके माइंड में अभी भी कुछ ना कुछ डाउट आ रहे हो, या हो सकता है कि आप ये जानना चाहते हो कि कौन से ऐसे फनल्स हैं जो कि टीएलएफ के अंदर यूज किए जाते हैं। तो जिस भी पर्सन ने आपको आज के सेशन का लिंक दिया है, वो आपको इसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से क्लैरिटी देगा। आप इस सेशन के बाद डेफिनेटली उनको कॉल या मैसेज कीजिएगा, और उन फनल लिंक्स के बारे में पूरा डिटेल में जानिएगा, कि जिसकी वजह से आपका जो बिजनेस है, या मैं कहूँ कि जो आपका फ्यूचर है,
वो ऑटोमेशन मोड पे चला जाता है। तो आप उनसे कनेक्टेड कर सकते हो, उनसे अपने जितने भी आपके डाउट हैं वो क्लियर कर सकते हो। टीएलएफ का कंप्लीट ऑटोमेशन सिस्टम, कंप्लीट उनके फनल लिंक्स, कैसे उनके वेबिनार्स रन किए जाते हैं ऑटोमेशन पे, कैसे उनके फॉलोअप्स होते हैं, इन सब चीजों की आप क्लैरिटी ले पाओगे उसी पर्सन से जिसने आपको आज का लिंक शेयर किया है। बाकी आप सबको थैंक यू कहती हूँ कि आपने मेरे इस प्रेजेंटेशन को लास्ट तक सुना, लास्ट तक अटेंड किया इस प्रेजेंटेशन को, और डेफिनेटली आपके बहुत अच्छे तरीके से क्लैरिटी भी मिली होगी, और आपको ये समझ में आया होगा कि आज का टाइम ऑटोमेशन का है। अपने आप को ऑटोमेटिक वाली या पायलट मोड पे अपने बिजनेस को लाने का टाइम है, और आपने डिसीजन भी ले लिया होगा कि आप टीएलएफ के साथ, ऑटोमेशन के साथ फॉरएवर के बिजनेस को करने वाले हो। तो देर मत कीजिएगा, जल्दी से उस पर्सन को कनेक्ट कीजिए जिसने आपको आज का लिंक शेयर किया है, और उनसे अपने सभी डाउट क्लियर कीजिए। और अगर कोई डाउट नहीं है तो इस बिजनेस को स्टार्ट करिए। आज ही वो अच्छा मौका है जब आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। तो थैंक यू टू ऑल, आपने इस प्रेजेंटेशन को लास्ट तक देखा।